निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। तो ठीक है, ये हमारी किताब है, इसमें हम बच्चे क्या करेंगे, पढ़ना सीखेंगे। क क्या हो गया, इसे पढ़ो, फिर फल हल चल पल गल जल। ठीक है ना। और अब इधर की तरफ है ये दो अक्षरों के शब्द, र और थ। क्या हो गया है, प थ न थ। क्या हो गया, नथ। अब हैं हमारे चार अक्षरों वाले शब्द। चार अक्षरों में कौन कौन से शब्द हैं, ये क्या है, अचकन अ च क न। क्या हो गया, अचकन अ द अदरक है ना। और ये क्या हो गया, बर्तन। क्या हो गया, बर्तन। अजगर। अब इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेगा हमारा कौन बच्चा, इसको पढ़ेगा हमारा ऋतिक। ठीक है, नमक नहीं ये क्या है, चमक चमक। फिर क्या हुआ, दमक क्या हो गया, दमक फिर पढ़ो, मटक हाँ, चटक ये क्या है, चहक फिर महक ये सड़क। हाँ। अब इसी तरीके से हमारे कौन से वाले हैं, इधर वाले। ये क्या है, इसको पढ़ेगी साक्षी। चमन हाँ, रमन फिर गमन हाँ, फिर दमन फिर वमन। ठीक है ना। ये हमारे तीन अक्षरों के शब्द है, तीन अक्षरों के बिना मात्रा वाले शब्द है ना। अब हमको इधर मिलाकर पढ़ना है। यहाँ देखो, यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, इस वाले को बनाएंगे हम। किसको बनाएंगे, ये क्या है, पटसन। पटसन। तो हम इधर भी बनाएंगे अक्षर, क्या बनाएंगे, पटसन बनाएंगे। तो प कहाँ पर है हमारा, तो हम इसको ले जाएंगे प, फिर ट लाएंगे, ट, फिर ले जाएंगे स, और फिर न। क्या हो गया ये, पटसन। इसी तरीके से हम इधर से अक्षर छांटेंगे और यहाँ पर उस अक्षर को बनाएंगे। ओके। अब देखो, ये जादुई शब्दों का पिटारा आ गया। जादू कैसे, ये देखो, दो अक्षरों का शब्द क्या हो गया, ये पढ़ो, हम। अब हम इसमें से एक शब्द और बढ़ा दे तो क्या हो गया, अब ये रहम। अब इसमें एक शब्द और बढ़ा दो, क्या हो गया, ये मरहम। क्या बन गया, है ना जादू। पहले हमने दो बनाया, फिर तीन बनाया उसी को, फिर हमने उसी को चार बना दिया, है ना। इसी तरीके से देखो ये वाला, अगर पूछा जाता है कि लड़के और लड़कियों का भिन्नात्मक रूप बताओ, तब होता 4/5। कक्षा 4 को आया समझ लो नया। चलिए अब भिन्न का समेकन करते हैं। अब एक दूसरे प्रकार के क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जैसे हमने कहा एक पुस्तक का मूल्य 35 रुपए है, एक पुस्तक का मूल्य 35 रुपए है, तो ऐसे ही 3 पुस्तक का मूल्य कितना होगा। आप बाजार से जाते हैं, एक पुस्तक 35 रुपए की है, गुरुजी ने आपको भेजा, जाओ बेटा मार्केट जाओ शंकरपुर और 3 किताबें लेकर आओ। तो आपको कितने पैसे देंगे गुरुजी, गुरुजी ने आपको 200 रुपए का नोट दिया है, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे और कितने की पुस्तकें आएंगी। आप कुछ भी खरीदोगे तो आपको आ रही है नहीं आ रही है। इसी तरह आपको जब ये जोड़ घटाना गुणा भाग आएगा, तब आपको कोई भी मार्केट में जाओगे तो आप उसका इजीली सामान्य अपने दैनिक प्रक्रिया में उसको लेन देन में उसका इस्तेमाल कर सकोगे। चाहे पुस्तक की बात हो, चाहे किसी भी चीज की बात हो, आप बाजार जाएंगे तो आप हिसाब किताब का उसका लेखा जोखा रख सकते हैं। आज हम जाते हैं कहीं भी बाहर स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कि ये स्टेशन का नाम ये है। रामनगर जाएंगे
तो आपको कोई अगर चुप से ले जाके छोड़ दे रामनगर, आपको पता लगेगा रामनगर नहीं है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, आज स्टेशन पे देखेंगे तो वहाँ लिखा रहेगा रामनगर। तो पढ़े लिखा होना कितना जरूरी है। आज जो लोग अनपढ़ हैं, जो पढ़ते नहीं है, उनको पता है कि आज कहीं शहर से बाहर जाएं तो कितनी समस्या है ना। तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। अब बेटा एक सवाल मैं पूछता हूँ, ये हो गया गुणा की संख्या ना। अब हमारे पास जो है 4 बकरियां 48 रुपए की हैं। 4 बकरियां 48 रुपए की हैं, तो एक बकरी कितने की होगी? इतनी सस्ती बकरियां दे रहे हो गुरुजी? मैं तो सब सस्ता ही लेगा इसमें। चलिए एग्जांपल मान लिया गुरुजी ने 4 बकरियां 48 रुपए की हैं और एक बकरी कितने की होगी, है ना। जैसे आप इस प्रोसेस जैसे व्यापारी आते हैं ना गाँव में, ये तो होता है इतनी बकरियां और एक इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई। आज पहली बार भटजी के दौरे हमारे स्कूल में ये ट्रेनिंग चल रही है और हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे स्कूल का भी कहीं नाम है ना। और बाकी आप लोग आए इतने दूर दूर से, आप कैसा लगा हमारे स्कूल का खाना पीना रहना, बच्चों का विचार सही है नहीं है, कैसा खाना बन रहा है। बाकी हमारे स्कूल के तो थोड़ा ये देख ही रहे हैं आप, इसके लिए भी हमने कार्रवाई कर रखी है। इसके भी पैसे अभी नई चीजें देखी हमने, जैसे नए टियालाम बनाए हुए हैं, इधर फूलवाड़ी विद्यालय का। पहले हमने पहले दिन हमारा विद्यालय का बच्चे को रहा देखने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का। फिर भोजन माता गुरुजी लोगों का सबका व्यवहार बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं। और बच्चों को भी बहुत कुछ सीखा, बच्चों ने हमसे भी और हमने भी बच्चों से। बच्चों ने हर चीज का जवाब दे रहे थे। हमारे नोडल अधिकारी श्री शिशिर नेगी जी आज की अध्यक्षता कर रहे भाई साहब रावत जी और महिपाल सिंह रावत जी, इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक और एमडी श्री भट्ट जी, मेरे सहयोगी शाहजी, तन्नू भाई, रावत जी, मैडम और अजय भाई, और सभा में उपस्थित हमारी समस्त मातृशक्ति वयोवृद्ध, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ का आना हमारे लिए एक सुखद अनुभव रहा। हमें बहुत कम चांस ऐसे मिलते हैं, बहुत कम मौके ऐसे मिलते हैं। प्रशिक्षण तो हमने बहुत किए हैं, पिछले 18-19 साल से प्रशिक्षण कर रहे हैं। तब पहली बार ऐसा एक इनिशिएटिव सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, कि विद्यालयों का भ्रमण करवाए, तो ये बहुत अच्छा एक विचार था। इससे सर्वप्रथम तो क्या होता है कि विद्यालय का क्षेत्र का के बारे में जानने और उस इलाके में कैसी परिस्थिति में अध्यापक रह रहे हैं या छात्र रह रहे हैं या समुदाय के लोग रह रहे हैं, वो जानने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरी बात आती है विद्यालय परिवेश की। तो विद्यालय परिवेश तो जितना अभिभावक या समुदाय कर सकता है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो विभाग के हाथ में या सरकार के हाथ में। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है छात्रों का विकास। तो छात्रों के विकास के मामले में मैं कहना चाहता हूँ कि भट्ट जी ने और आपने बहुत अच्छा प्रयास कर रखा है। यहाँ के जो छात्र हैं अपने स्तर से बहुत अच्छे, गुरुजी का भी प्रयास बहुत बढ़िया है। गुरुजी ने जब हम पहले दिन आए तो विद्यालय परिवेश के बारे में हमने जाना, तो आपने जैसे शौचालय में टाइल्स अपने पैसों से लगा रखी है, फुलवाड़ी फील्ड का काम ठीक प्रकार से कर रखा है, विद्यालय की साज सज्जा ठीक है, भले छत खराब हो, तो इतना ही आप लोग कर सकते हैं। दूसरी बात थी जैसे विद्यालय का पुस्तकालय का कॉर्नर था, तो ऐसा कॉर्नर मैंने अभी तक किसी भी विद्यालय में नहीं देखा सजा हुआ जैसे भट्ट जी ने सजा रखा है। इवन कि हमारे विद्यालय में भी नहीं है। तो सीखने का एक वो था कि मैंने भी सबसे पहले उसी की फोटो खींची कि बहुत अच्छा भट्ट जी ने कर रखा है। भट्ट जी का जो LTM था या TLM जिसको हम पहले बोलते थे, LTM बहुत अच्छा है, वो भी सीखने का मैंने उसकी वीडियो बना रखी है कि ऐसा मैं भी बनाऊंगा अपने विद्यालय में भी, तो कुछ सीखने के लिए मिलता है। बच्चे बहुत अच्छे जवाबदेही, चाहे भले टूटी फूटी बोले पर जवाब दे रहे थे, उससे बहुत अच्छा लग रहा था कि बच्चे एग्रेसिव हैं, उत्सुक हैं जवाब देने के लिए, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। महोदय और हमारे नोडल अधिकारी और सम्मानित गुरुजन,
अभिभावक महोदय और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। जैसा कि हमारा टॉपिक है सामुदायिक सहभागिता। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम माननीय सर लोग हैं, आप जो है अभिभावक हैं, हम एक परिवार का हिस्सा हैं और एक परिवार का हिस्सा जो हम इसको मानेंगे तो तब जो है हम ज़्यादा बेहतर काम कर सकेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी जब कोई चीज़ होती है ना, वैसे तो इसमें बड़े बधाई के पात्र मुझे ये लगे हैं कि समुदाय उनको सहयोग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपने आप में भी उनके अंदर कुछ गुण होंगे, क्योंकि ये चीज़ भी हम पे आती है। अगर हम कहें कि हमें समुदाय सहयोग नहीं कर रहा है तो वो भी चीज़ जो है एक गुरु में आ जाती है कि गुरु को जो है समुदाय सहयोग क्यों नहीं कर रहा, तो कुछ गुण उन पे भी होंगे। दूसरा, मैंने आंगनबाड़ी मैडम देखी, मैं हम कल से देख रहे हैं, तो वो भी बड़ा सहयोग कर रही है यहाँ पे और करना भी चाहिए। और भोजन भी उस टाइप की आती, वो भी अच्छा है। तो हमारा जो मेन चीज़ था कि हम कभी भी विद्यालय से अपने को अलग ना समझें। जितना हम आपस में बात करेंगे तो उतना हमारे शिक्षक महोदय का भी जो है हौसला बढ़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे बच्चे के लिए हैं। हम इस विद्यालय में तब तक हैं कि जब तक यहाँ पे बच्चे हैं। बच्चे गए, हम भी गए, बसेड़ी बंद हो गया, वहाँ पे कोई शिक्षक नहीं है। कितने शिक्षक वहाँ पर आए ना, जब से खुला पुराना, इससे पुराना स्कूल था वो। तो बच्चे हैं तब तक हम यहाँ पे हैं, है ना। तो हमारा मतलब ये है कि बच्चे के हित के लिए हो रहा है जो भी चीज़ हो रहा है, तो सर करते हैं, मैडम करती हैं और आप करते हैं, तो वो बच्चा अच्छा बन जाए। आपने देखा होगा। और निपुण में जो इसके उसमें मापदंड है जितने भी हैं, तो उन विद्यालय में आपका स्कूल एक चुना गया है जिसमें सहयोग आपके प्रधानाध्यापक महोदय और आप लोगों का रहा। उसमें आपकी लाइब्रेरी हो गई, बच्चों का आपका भौतिक जितना भी है वो सारी चीज़ें हो गई, और सारे मापदंडों में आपका रिजल्ट अच्छा चुना गया है। आप लोग का सहयोग, पेरेंट्स का सहयोग, जो जब सारा कुछ अच्छा रहा है। भट्ट जी यहाँ पे आने के तो पहले मिलकर मिला, पहले मैं संकुल में ही मुलाकात होती थी, कभी गेम्स में हो गए या सपनों की उड़ान वगैरह में, तो तब भी अपने दूरस्थ होने के बावजूद भी अच्छा सहयोग रहता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले निपुण विद्यालय के लिए आप सबको, पेरेंट्स और प्रधानाध्यापक जी को बधाई देना चाहूँगा कि ये सारे मापदंडों को क्लियर कर पाएँ। उनको कबड्डी सिखाती हूँ, गाने बजाने जो सब प्रयास किए हमने कि मतलब हमारे बच्चे पहले कहते थे जो पढ़े मेरी छम छम बजेगी खूटियों कनी साट। मैं पहाड़ों को रे बसी दिल्ली रोने वाली, मैं घर को कहानी वाली तो बिसलेरी वाली, मैं पहाड़ों को रे बसी दिल्ली रोने वाली, मैं घर को कहानी वाली तो बिसलेरी वाली, निभूलू मिलन कर धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल की, कटरों तेरी साड़ी का, ओ कटरों तेरी साड़ी का, कटरों तेरी साड़ी का। खाली